जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल एजुकेशनल टाउन पर। आज लेकर आ गए राजस्थान एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। पूर्व सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने किए 4 बड़े खुलासे। ये देखिए, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम ना ही बीजेपी का, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी और पार्टी का। जो पार्टी बेरोजगार के खिलाफ काम करेगी हम उनका विरोध करेंगे, और जो बेरोजगारों के हित में काम करेगी हम उनका सपोर्ट करेंगे। तो जो पिछली सरकार थी गहलोत सरकार, उसमें जो ओएसडी रहे, मतलब ये समझिए चीफ मिनिस्टर के बहुत ही करीबी होते हैं ये अफसर, ओएसडी रहते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े खुलासे हुए, जिनके ऊपर केस चल रहा है। तो उन्होंने, अब वो अलग हो गए उनसे, तो उन्होंने सबूत के साथ खुलासे किए हैं। बहुत सारे बोल रहे थे कि लीक नहीं हुआ, या फिर पेपर ऐसे लीक हुए ही नहीं थे, थोड़े बहुत लीक हुए थे। तो ये देखिए, उन्होंने सबूत के साथ खुलासे किए हैं। ये ओएसडी है लोकेश शर्मा, इन्होंने बताया कि रीट पेपर लीक के बाद गहलोत का फोन आया था। जारौली अपना ही आदमी है, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे डीपी जारौली, जिनके खिलाफ बात उठी थी कि भाई ये इसमें इन्वॉल्व है। बाद में उनको मतलब उनको बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो गहलोत ने खुद फोन करके कहा था कि ये अपने ही आदमी है, मान के चलिए आप। ये मुख्यमंत्री लेवल पर घपलत हुई थी बेरोजगारों के खिलाफ, जो षड्यंत्र रचा गया था वो पूरा 5 साल चला था। ये देखिए, 10,000 करोड़ के 5 घोटाले, ये और भी घोटाले, हम इन पर बात नहीं करेंगे, हम केवल अपनी भर्तियों से रिलेटेड बात करेंगे। ये देखिए, लोकेश शर्मा ने कहा है कि रीट लेवल 2 में पेपर लीक हो चुका था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली इसमें शामिल थे। मतलब साफ साफ पता है कि डीपी जारौली शामिल थे, इसलिए उन्हें हटाया गया था। सब सामने आ चुका था, फिर भी कई सप्ताह का तर स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद पेपर आउट हुआ, दबाव बना तो विपक्ष ने हमला किया। जब पेपर लेवल 2 को पेपर आउट माना गया और उसको रद्द कर दिया गया। लेवल 1 को जब भी नहीं किया गया था, जिसकी कट ऑफ बहुत आई गई थी। लेकिन मैं देख रहा था कि गहलोत ने खुद इनको फोन करके कहा था कि तंत्र के सारे अफसर इस बात को लेकर बेचैन हैं, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न हो। ये देखिए, मामले को दबा दिया जाए। एक रात को 2 बजे गहलोत का फोन आया था, उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में दोबारा लीक नहीं हो गए ऐसे लिखवाने के लिए अफसरों को मीडिया बुलाने के लिए बोला था। साथ ही डीपी जारौली के बारे में कहा था कि अपना ही आदमी है। ये देखिए, दैनिक भास्कर ने इनसे सवाल भी पूछा है कि आप आरोप क्यों लगा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम के बाद ये क्यों आरोप लगा रहे हैं, तो ये पूछा है अब लोकसभा चुनाव के बीच में गहलोत पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि लोग पूछते हैं कि फोन टैप की क्लिप कहाँ है, कहाँ से आई, मैं जवाब देते देते थक गए हूँ। सो गहलोत तो अब मुझसे बात तक नहीं करते, जब तक साथ में था लड़ता रहा, लेकिन अब कहाँ जाऊँ। यह मेरा संयम टूट गया है और सब खुलासा करना पड़ रहा है। मैं और मेरा परिवार परेशान हो गए। मैं अकेले दिल्ली के चक्कर लगा रहा हूँ। 8 मई को फिर पेशी है, और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक रहना पड़ा है। मतलब ये परेशान होकर लास्ट में अब ये आरोप सीएम के ऊपर लगा रहे हैं, जो पुराने सीएम है। अपने अशोक गहलोत के साथ रहते हुए अपने फ़ोन रिकॉर्ड क्यों किए। मतलब सर, बीच ये इसने दैनिक भास्कर ने पूछा था कि आप अशोक गहलोत के साथ रहते हुए भी आपने फ़ोन रिकॉर्ड क्यों किए। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं होता तो मैं आज दुनिया को क्या बताता। लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्दोष बेरोजगारों का हक ऐसे ही मारा गया है, उन्हें सबूत कहाँ से लाता। मैं वो अभिमन्यु नहीं बनना चाहता जो चक्रव्यूह में फंसकर मारा जाए। मैं इतना ही सीखा हूँ कि चक्रव्यूह के बाहर कैसे निकला जाए। मतलब ये परेशान होकर ये सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं। तो मतलब मान के चलिए कितनी बड़ी गफलत हुई। अगर ये भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं और नई भर्तियाँ निकाली जाती हैं तो बहुत अच्छे पदों पर भर्ती आएगी, और साफ़ सुथरी भर्ती कराने की भी पूरी उम्मीद रहेगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग खबर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम ऐसी इंटरेस्टिंग खबर राजस्थान एजुकेशन रिलेटेड लेकर आते रहते हैं, तो चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।